जो आज आध्यात्मिक कार्यक्रम रखा गया उसको लेकर। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय और पावन परिवार फाउंडेशन द्वारा एक बहुत ही सुंदर बच्चों के लिए मोटिवेशनल प्रोग्राम रखा गया है। 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास के बच्चों के लिए प्रोग्राम है। खास कंसंट्रेशन पर ये कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि हमारी कंसंट्रेशन कैसे बने। क्योंकि जब बच्चे पढ़ते हैं तो एकाग्रता भंग हो जाती है, ध्यान इधर से उधर भटक जाता है, कई बातों में ध्यान चला जाता है। तो बच्चों को कहा जाता है कि बच्चे ध्यान से पढ़ो, क्योंकि पढ़ तो वो रहे ही होते हैं परंतु बीच बीच में ध्यान विकृत होता है, तब कहा जाता है ध्यान से पढ़ो। तो ध्यान का मतलब क्या है? मेडिटेशन। मेडिटेशन से आती है हमारी लाइफ में कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन बच्चों के लिए बहुत 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 ज़रूरी है। तो आज खासकर इसी विषय पर ये कार्यक्रम रखा गया है और कुछ वैल्यूज़ भी बच्चों को सिखाई जाएंगी, क्योंकि बच्चों को कहा जाता है कि एक छोटे पौधे के समान होते हैं बच्चे। जैसे छोटे पौधे को हम जैसे मर्जी मोल्ड कर सकते हैं, लेकिन जब वो पौधा वृक्ष बन जाता है तो उसके बाद आप उसको हिला तक नहीं सकते। ऐसे ही इस स्टूडेंट लाइफ में अगर बच्चों के जीवन में वैल्यूज़ आ जाती हैं, वैल्यूज़ मतलब कई प्रकार की वैल्यूज़ हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि मोरल वैल्यूज़, स्पिरिचुअल वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़, रिलीजियस वैल्यूज़, कई तरह की वैल्यूज़ हैं, ह्यूमन वैल्यूज़। तो सारे प्रकार की वैल्यूज़ का जब समावेश होगा बच्चों के जीवन में, तभी एक सही माने में जिसको कहा जाता है कि एक दिव्य मानव, डिवाइन पर्सनालिटी बन पाएगा व्यक्तित्व उस बच्चे का। तो ऐसा भाव लेकर के कि बच्चे के जीवन में डिवाइन वैल्यूज़ आवें, क्योंकि आजकल पेरेंट्स भी परेशान हैं, क्योंकि आजकल जो ऐसा युग है जिसमें हम देखते हैं कि मोबाइल प्रधान हो चुका है। छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल को छोड़ना नहीं चाहते, और पेरेंट्स उनको बहुत मोटिवेट करते हैं कि बच्चे अगर आप मोबाइल में लगे रहेंगे तो फिर आप कैसे स्टडी कर पाएंगे। लेकिन देखा जाता है कि पेरेंट्स को ही बच्चे फॉलो करते हैं। तो आजकल पेरेंट्स भी क्या करते हैं, अधिक समय जो है वो इसके अंदर अपना लगाते हैं मोबाइल के अंदर। इसलिए कहा जाता है जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख दूसरे करेंगे। तो बच्चों को अगर मोटिवेशन देना है तो टीचर्स, उसके पेरेंट्स, गार्डियंस जो भी हैं, सबसे पहले उनको अपने ऊपर अटेंशन रखना पड़ेगा। पर फिर भी कई स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर बच्चों को जाकर के इस प्रकार की मोटिवेशन मिलती है। तो ऐसा भाव मन में रख कर के हमने ये प्रोग्राम यहाँ पर अरेंज किया है, जिस प्रोग्राम के आज चीफ गेस्ट रहने वाले हैं हमारे रेस्पेक्टेड ब्रदर डॉक्टर राजन लांभा जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं सबोधिया स्कूल कॉम्प्लेक्स करनाल के, और प्रिंसिपल हैं टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल करनाल के, और ग्रुप ऑफ 183 CBSE स्कूल ऑफ करनाल डिस्ट्रिक्ट। तो आप मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने वाले हैं, और मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर शिखा त्यागी, जो कि स्कूल काउंसलर एंड वेलनेस कोच हैं, टाइम टू टाइम यहाँ आती रहती हैं, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हैं। और हर साल हम बच्चों का यहाँ पर किस प्रकार का मोटिवेशन के लिए कार्यक्रम रखते हैं, अधिकतर जून मास में। लेकिन जून मास में अधिकतर बाहर रहने के कारण हम नहीं कर पाए थे, तो हमने जुलाई के फर्स्ट वीकेंड पे ये प्रोग्राम अरेंज किया है। तो मुझे ऐसी आशा है कि आज बच्चे यहाँ से बहुत कुछ सीख करके जाएंगे, बहुत मोटिवेशन प्राप्त करके जाएंगे। कितने स्कूलों के बच्चे पहुँचे लगभग में? यहाँ मैं समझे 4-5 स्कूल्स के बच्चे यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, जैसे कि ग्रीनलैंड स्कूल है, टैगोर स्कूल है, उसकी और ब्रांचेस हैं। तो इस प्रकार से 5 स्कूल्स के बच्चे यहाँ पर आने वाले हैं। तो मैडम मोटिवेशन के लिए जो भी यहाँ पर आ रहे हैं वो टीचर्स हैं या आप लोग ही उनको मोटिवेशन के हम लिए भी करें? करेंगे, लेकिन साथ साथ जो हमने बताया कि आज की जो चीफ स्पीकर हैं बहन डॉक्टर शिखा त्यागी, जो काउंसलर हैं कॉलेज में, स्कूल में, वो पढ़ाती भी हैं और काउंसलिंग भी करती हैं बच्चों की। तो ख़ास तौर पर आज उन्हें बुलाया गया है। वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं,
तो टाइम टू टाइम और जगह जाके भी अपनी स्पीचेस देती हूँ। तो मैम यहाँ पर जो बच्चों की एज की कोई लिमिट रखी हुई है या कोई भी आकर अपना मोटिवेशन कर सकते हैं? इसमें हमने 9th क्लास से 12th क्लास तक के बच्चे ही सिलेक्ट किए हैं, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे उस बात को कैच शायद ना कर पाएँ, तो हमने इस एज लेवल के बच्चे लिए हैं 9th से। धन्यवाद। शांति। फैन चल रहा है ना भैया? कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा दिव्यता की बन जाए मूरत मंदिर से। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। बच्चों के लिए इस तरह का कार्यक्रम होते रहना चाहिए। आज जैसे ही इन्होंने हमसे बताया तो हमने प्रिंसिपल ने हमसे 225 के करीब बच्चों की रिक्वेस्ट की थी और बच्चों के माइंड को इस तरह के कार्यक्रम में डाइवर्ट करना ज़रूरी है, उनको मोटिवेशनल स्पीच ज़रूरी है और ये इस तरह का जो वातावरण है वो वाकई में बच्चों के लिए सुखदायक है और ये आने वाले समय के लिए बच्चों के लिए जितना ये रहेगा उतना ही बच्चों के लिए अच्छा तो रहेगा। मानते इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। मोटिवेशनल लेक्चर तो जब भी हो बच्चों के लिए मोटिवेशन देता है और मोटिवेशनल होता है। तो बच्चों के लिए मोबाइल कितना इफेक्टिव? खतरनाक, जहर, पॉइजन, मिसयूज़, जितना कम यूज़ हो उतना अच्छा। बट कोई मतलब इस टाइम इस मोमेंट पे इस विषय को लेना एक खतरनाक है और आने वाले टाइम में मतलब जो पेरेंट्स ये कहते हैं कि बच्चे मोबाइल के बगैर, ये बच्चों को जितना भी हो सके मोबाइल से दूर रखना तो चाहिए। 9th क्लास के बच्चे ही क्यों सिलेक्ट किए गए हैं? ये इन्हीं के लिए ज़रूरी है इस तरह का दिमाग को डाइवर्शन करना 9th to 12th का, क्योंकि इन बच्चों के लिए एक अच्छा वातावरण तैयार हो माइंड के अंदर, तो ये लोग बड़े होंगे, ग्रोइंग उसमें जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो धन्यवाद करते हैं ब्रह्मा कुमारी जी। बिल्कुल धन्यवाद करते हैं और इस तरह के मैं तो कहता हूँ इन फ्यूचर और लार्ज स्केल पे, ये तो 225 का ग्रुप किया है, मैं चाहूँगा कि 1000 बच्चों का मंगल सैनिटोरियम में बिठा के बच्चों को सुनाया जाए ताकि बच्चे एक अच्छे माहौल में एक अच्छा वातावरण तैयार कर सकें। पाउंड फाउंडेशन की ओर से और नेहा अरोड़ा जी को और पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि इस तरह की जो भावना है बच्चों में गायब होती जा रही है। लोग आध्यात्मिक नहीं, बच्चे तो खासतौर पर आध्यात्मिक नहीं है, बच्चे प्रभु की तरफ नहीं जाते। बच्चों का ध्यान मोबाइल पे, मैगी पे, दूसरी चीज़ों फास्ट फूड पे है। तो मैं सबसे पहले बधाई दूंगा और इस तरह की जो प्रेरणा जगाने का जो प्रयास किया गया है उसके लिए सचमुच ये बधाई के पात्र। और मैं चाहूँगा कि इस तरह के प्रयास अन्य संस्थानों में भी होते रहने चाहिए, क्योंकि बच्चे ही घर की नींव होते हैं, परिवार की नींव होते हैं, फिर वो गांव की नींव होते हैं, फिर वो जिले की नींव होते हैं, उसके बाद देश, प्रदेश और देश की नींव होते हैं। तो सारी नींव जो है बच्चे ही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा प्रोग्राम होते रहने चाहिए और इस तरह के इनिशिएटिव लेने वालों को मैं विशेष रूप से बधाई देता हूँ। और विशेष रूप से ये भी कहना चाहता हूँ कि जितना मन आदमी का सुकोमल होगा, जितना मन से आदमी हृदय से काम करेगा उतने उसके अच्छे परिणाम आएंगे, जितना ईमानदारी से काम करेगा उसके अच्छे परिणाम आएंगे। अपनी ईमानदारी से जो बच्चा आउट हो रहा है वो बैठ जाए, ठीक है? इसमें आपकी कंसंट्रेशन पावर देखेंगे कि कितनी है, ठीक है? चलो, जंप, क्लैप, जो आउट हो रहा है वो बैठ जाए। हो तो आपको क्लैप करनी है, एक क्लैप हो तो एक क्लैप करनी है, ठीक है? फिर तीसरा, अगर मैं आपको कहूँ स्टॉप तो माना जंप, क्लैप, स्लो, मूव, स्टॉप, जंप, क्लैप, स्लो, जंप, मूव। चलो ठीक है। ओम शांति। आज बहुत ही
हर्ष का विषय है कि पावन फाउंडेशन और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रखा गया है, जो कि बहुत ज़रूरी है। आजकल की जो युवा पीढ़ी है और हमारे जो बच्चे हैं स्पिरिचुअलिटी से बहुत दूर जा रहे हैं, इसी कारण वो नशे की लत में और गलत आदतों में जा रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ही हमने ये प्रोग्राम का आयोजन किया है। तो मैं समझती हूँ कि हमें मतलब हमारा जो पावन विज़न फाउंडेशन का उद्देश्य है स्वस्थ समृद्ध देशों का निर्माण करना है। ओनली भारत का ही नहीं, स्वस्थ एंड समृद्ध देशों का निर्माण करना है, जो कि पावन विज़न फाउंडेशन ब्रह्मा कुमारी के द्वारा कर रहा है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की अगर मैं बात करूं तो यह संस्था बहुत पुरानी है और 140 देशों में ये अपनी सेवाएं दे रही है और हमेशा तत्पर है। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट 7 डेज़ मेडिटेशन कोर्स कराया जाता है, जो कि बच्चों में ही नहीं सबके संस्कारों को परिवर्तन करने में बहुत हेल्प करता है। तो मैं समझती हूँ हर एक व्यक्ति को स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम योगा करते हैं, योगा है, जिम है, वो है हमारी बॉडी की एक्सरसाइज। तो हमारी सोल है, उसकी एक्सरसाइज क्या है? तो ये मुझे ब्रह्मा कुमारीज ने सिखाया तो कि हमारी जो सोल की एक्सरसाइज है वो है मेडिटेशन। सोल को हम भोजन नहीं दे रहे हैं, बॉडी को तो हम भोजन दे रहे हैं, प्रोटीन देते हैं, कार्ब्स देते हैं, फैट्स देते हैं, बट सोल का भोजन ना दे पाने के कारण हमारी जो आत्मा की बैटरी है वो इतनी डिस्चार्ज हो गई है, इसीलिए मेंटल पीस सबकी चली गई है। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ मैं जुड़ी हूँ और मैं ये चाहती हूँ सब लोग इस राजयोग का फ़ायदा उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। आगे लगाइए। जी, आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं, क्या कार्यक्रम आज हुआ? ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय और पावन फाउंडेशन के समन्वय से आज स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया। 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के बच्चों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया और विशेष रूप से कंसंट्रेशन के ऊपर आज का लेक्चर रखा गया है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में कंसंट्रेशन की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चे कई बार ठीक से अपना फोकस नहीं कर पाते, माइंड को कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो हम कहते हैं कि बच्चे ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। तो उसका मीनिंग यही है कि उनका ध्यान भटक रहा होता है इधर से उधर। तो कैसे अपनी कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज़ करें, उसके लिए कैसे हम मेडिटेशन का सहयोग लें, इस विषय पर आज बच्चों को ये कार्यक्रम उनके लिए आयोजित किया गया है। और बच्चों के जीवन में वैल्यूज़ कैसे आएँ, ह्यूमन वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़, स्पिरिचुअल वैल्यूज़, रिलीजियस वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़, सब प्रकार की वैल्यूज़ का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। इस छोटेपन से ही अगर बच्चों के जीवन में वैल्यूज़ का समावेश होना शुरू हो जाएगा तो जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे एक दिव्य मानव बन जाएंगे और संसार के लिए, समाज के लिए एक लाभदायक अंग बन जाएंगे। बड़े होकर वो जिस भी फील्ड में जाएंगे, भले वो जज बने, बैरिस्टर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या एजुकेशनिस्ट बने, जिस भी फील्ड में जाएंगे, अगर वो दिव्य गुणों का समावेश उनके जीवन में होगा, डिवाइन पावर्स उनके अंदर होंगी, तो अवश्य ही वो हमारे समाज को ऊंचा उठाने में बहुत बड़ा जैसे कि उनका सहयोग रहेगा। और ये स्टूडेंट लाइफ ऐसी होती है कि जिसमें जैसे छोटा पौधा होता है तो उसको जैसे भी मोल्ड कर सकते हैं, लेकिन बड़ा वृक्ष बन जाता है तो उसको थोड़ा भी टस से मस नहीं कर सकते। तो ये स्टूडेंट लाइफ में मानव छोटे बच्चे का मन इस तरह से होता है कि हम जैसे भी पॉजिटिविटी की तरफ उसको चैनलाइज करना चाहें तो बड़े ही आराम से कर सकते हैं। तो इसलिए बच्चों के लिए इस प्रकार के मोटिवेशनल प्रोग्राम्स रखना अति आवश्यक है। तो ऐसा भाव मन में आया तो ब्रह्मा कुमारीज प्लस पावन फाउंडेशन दोनों के ही संबंध से ये आज का कार्यक्रम आयोजित हुआ है।